वेलकम टू बैक माय चैनल भारती क्लासेस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड होती है ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप बताना इसमें इट इज़ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल। तो वो नंबर ऑफ मोल किसके होते हैं? सोल्यूट के। क्योंकि मैंने बताया आपको भाई हम इसका यूज़ क्या करते हैं, एक अननोन सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं। इट इज़ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्योंकि हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर सोल्यूट का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तभी तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बन के आता है। तो अब आपको पता चल गया भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 4 टाइप होती है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 4 टाइप की होती है। तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो हमारी जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम इसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो अब आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड। जब किसी लिक्विड के वेपर के थ्रू जो प्रेशर जनरेट होता है, ये एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर आता है लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब डिक्रीज होना, कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है। रिलेटिव, किसके रिलेटिव में कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, हमारे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस होता है, जब प्योर सब्सटेंस होता है तो वो रोल प्ले करता है सॉल्वेंट का। तो जो प्योर सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर हमने कुछ नोट किया। अब जैसे हम ये हमारे पास सॉल्वेंट था, प्योर था, तो हम इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। अब जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे, और सॉल्यूट भी कौन सा होगा हमारे पास, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। जैसे आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल पार्टिकल क्या आ जाते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जिससे ये कवर कर देता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो जैसे आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया या कोई सब्सटेंस ऐड किया नॉन वोलेटाइल, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट पता चला कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज ज़्यादा होता है, और जो सॉल्यूशन हो जाता है, जो मिक्सर हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इम्प्योर से या मिक्सर से क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, ये याद रखना है। और ये पॉइंट आप पीछे इस क्लास में पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, वेपर प्रेशर क्या होता है, राउट्स लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राउट्स लॉ होते हैं टू टाइप होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। और राउट्स लॉ भी कौन सा यूज करेंगे, नॉन वोलेटाइल वाला यूज करेंगे। याद रखना जो राउट्स लॉ है वो यूज करते हैं नॉन वोलेटाइल। तो जब हम नॉन वोलेटाइल राउट्स लॉ पढ़ते हो तो आपको पता है जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होता है वो किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। तो जो ए है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट को, और जो बी है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास सॉल्यूट को। तो आपको पता चल गया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का
इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ नॉन वोलेटाइल, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो कभी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ कि हम जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि राउट्स लॉ में आपको बता चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस के जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन। जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को रिमूव करते तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है पी नोट ए। जो पी नोट ए है ये रिप्रेजेंट करता है प्योर को, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर को, और जो ये वाला सब वेपर प्रेशर है ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन में। जैसे हमारे पास पहले यहाँ पर प्योर था तो ये इसका वेपर प्रेशर नोट होगा पी नोट ए, बट जैसे हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उस समय जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चेंज हो गया तो वो कहलाया जाएगा हमारा पी ए। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो जैसे ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन। आप पीछे पढ़ चुके कि जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है चीज जितने मोल वो ऑलवेज 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ से हम जो x है इसकी काई बोलते हैं, जिसकी पाई बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है निकाल लेते हैं, एक इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू हमारे पास सोल्व होके आ जाती है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन और आगे करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू बन के आ जाती है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पी नॉट ए माइनस में पी एस। तो ये वेपर प्रेशर प्योर का है और ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। तो मैंने आपको बताया था जो वेपर प्रेशर प्योर सब्सटेंस का वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर देखो प्योर है और ये हमारे पास सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, चेंज हुआ है। प्योर में से हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को माइनस कर दिया, तो जो चेंज आया है उसी को बोलते हैं लोअरिंग वेपर। तो अब आपको पता चल गया कि जो हमारे पास जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है। जो हमारे पास प्योर का वेपर प्रेशर होता है उसमें से हम जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो जाता है। अब ये कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है और किसके कंपेयर में, किसके रिलेटिव में, तो आपको पता है जो हमारा इनिशियल के रिलेटिव में, और हमारा इनिशियल क्या होता है, हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, तो हम उसके रिलेटिव में हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर पी नॉट ए। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये होते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और आपको ये भी पता है जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो कैसे सोल्व करते हैं, एन बी मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल ऑफ सोल्यूट, टोटल ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और आपको पता है जो मोल ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है मोल ऑफ सोल्यूट से, तो इस वाले नीचे को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है एन बी मोल ऑफ सोल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो मोल को कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं एक्स की बी की, जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है इसकी जगह हम इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो जब इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारे पास यह वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू सोल्व होके आ जाएगी और ये रहेगा हमारे पास इधर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो हम इससे किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो उससे हमारा थोड़ा और बेस्ट हो जाएगा।
अब एग्जाम्पल क्या है, तो हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सोल्व कर रहे हैं, आपको पता चले इसका यूज कैसे करना है। तो ये कह रहे हैं व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट, व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट, व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट, और उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस vapor pressure, reduce the vapor pressure to 4/5 of pure water। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए इस टॉपिक के बेस पे, और कुछ नहीं है, इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन आंसर समझाने के लिए। देखो सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से। ये कह रहे हैं व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट, जिसका मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर मास 60 है, ग्राम पर मोल है, इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ 4/5 ऑफ प्योर वाटर। ये कह रहा है कि भाई मेरे पास 180, ध्यान से देखना, मेरे पास 180 ग्राम वाटर है, मेरे पास 180 ग्राम क्या है, वाटर है। मैं इसमें कितना सोल्यूट ऐड करूं, कितना सोल्यूट ऐड करूं जिससे इसका जो वेपर प्रेशर था प्योर वाटर का वो कितना बचे, 4/5 रिड्यूस हो जाए, 4/5 क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ये कह रहा है, या बच जाए हमारे पास, रिड्यूस मतलब बच जाए, हमारे पास इतना बच जाए। तो मतलब ये कह रहा है कि ध्यान से सुनना, जब हमने 180 ग्राम वाटर में कोई सोल्यूट ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बचा वो कितना बचा, 4/5, और किसके इक्वल बचा, P0 ए के। ये क्या है, सॉल्वेंट के लिए। ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, यही पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कोई सोल्यूट 180 ग्राम वाटर में ऐड किया तो जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना बचा, 4/5 ऑफ P0 ए, इनिशियल की इतना प्रेशर बचा। तो हमारा जो बचा वो किसका वेपर प्रेशर आया, सॉल्यूशन का। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। और आपको पता है प्योर सब्सटेंस का, जो प्योर होता है सॉलिड, उसका वेपर प्रेशर मान के चल रहे गया P0 ए। तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, PS इजिकल टू अपॉन P0 ए इजिकल टू क्या होता है, WB अपॉन में MB मोलिकुलर मास, WA अपॉन में क्या होता है, सॉरी ऊपर आएगा MA मोल मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या आएगा WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको P0 तो पता ही है भाई, जितना भी A मान लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, A मानोगे तो यहाँ पर भी A मान लोगे, कोई उससे चेंज नहीं आएगा। PS का पता है 4/5 P0 ए अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा P0 ए, ये आ जाएगा हमारे पास। इजिकल टू ये नहीं पता WB, यही तो कह रहा है कितना सोल्यूट ऐड करें। तो हमारे पास मोलर मास का गिवन है 60, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का पता है वाटर का कितना होता है 18 होता है, और वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है 180 दे रखा है। हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से P0 एक कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू बन के आएगी, यहाँ से ध्यान रखना है, हमारे पास ये वैल्यू बन के आएगी 4/5। तो हमारे पास इसको सोल्व करा तो हमारे पास WB इजिकल टू कितना आ गया, 600 आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, इजिकल टू WB अपॉन में 600 बचेगा। तो यहाँ पर हम WB निकालेंगे तो 600 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, वेट आएगा 120 ग्राम ये सब्सटेंस। तो ये कह रहा है जब मैं 120 ग्राम सोल्यूट को ऐड करूंगा 180 ग्राम वाटर में,
जो प्योर सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो कितना बच जाएगा, 4/5 इनिशियल के, मतलब इतना हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बचेगा। तो ये था इसका एक एग्जांपल रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। अगर आपको कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।